एपिसोड 15 लेकर आ गया हूँ सिटी लॉट का। फिजू एनी को बोलता है, हे बड़ी बहन, तुमने वो कैन फिश क्यों नहीं ट्राई किया? लेकिन एनी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि लियू ने मीना को किस किया था। तभी फिजू चिल्ला के बोलता है, हे बड़ी बहन, सुनाई दे रहा है कि नहीं? एनी चिल्ला के बोलती है, हे तुम्हें मरना है क्या? फिजू बोलता है, हे बड़ी बहन, क्या तुमने कैन फिश ट्राई किया क्या? फिर एनी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिजू बोलता है, अब इसे क्या हो गया? लेकिन खाना तो बहुत ही बेहतर था। बेस अपने साथ बहुत सारा खाना ले आती है और बोलती है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है, तुम्हें जितना खाना खा लो। वो लड़की खाते हुए बोलती है, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। तभी लियू वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, हे बेस बोलती है, हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? लियू बोलता है, मैं तो पूछने आया था कि तुम्हें ये कैन फिश कैसा लग रहा है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये तो काऊ गर्ल है, सही में बहुत ही बढ़िया है। बेस बोलती है, लेकिन मैं इंसानों पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। इससे मैं जो खाना खाई थी उसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर दी हूँ। अभी से हम दोनों का रास्ता बहुत ही अलग है। लियू बोलता है, मैं तो तुम्हें इनवाइट करना चाहता था यंग सिटी के डिलीशियस खानों को ट्राई करने के लिए। बेस बोलती है, डिलीशियस खाना? लियू बोलता है, हाँ, जैसे अंडा, क्रीम पफ, हैमबर्गर, चॉकलेट पुडिंग और मीट और भी बहुत सारी चीजें। अब दोनों का रास्ता अलग हो गया, अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं? बेस शॉक्ड होके बोलती है, रुको मैं तो। तभी वहाँ पर बाकी के सब लोग आ जाते हैं और चैन का कपड़ा पकड़ते हुए बोलते हैं, लॉर्ड लियू फैंग, प्लीज रुक जाइए। लियू बोलता है, हे तुम लोग कर क्या रहे हो? तो वो बोलता है, हम लोग यंग सिटी के कैन फिश के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आपके पास और भी फिश है क्या? लियू बोलता है, कैन फिश बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगता है, उतना ही मेरे पास था। वो लोग शॉक्ड होके बोलते हैं, क्या इतना ही है सिर्फ? सही में ये बहुत ही बुरा हुआ। टोरी बोलता है, हे सब लोग बात सुनो मेरी, कैन फिश के अलावा यंग सिटी के पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग सामान है। यंग सिटी के अंदर एक बड़ा सा मार्केट है जिसके अंदर बहुत सारे गुड्स है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या एक बड़ा सा मार्केट? सही में? हे लियू फैंग, क्या हम लोग यंग सिटी में आ सकते हैं ना? यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो अपने मन में बोलता है, टोरी सही में बहुत ही स्मार्ट है, इसे बीफिंग सिटी का भी मार्केट खुला रहेगा। दूसरी तरफ एक बच्चा खाते हुए बोलता है, डैड ये मछली सही में बहुत ही मस्त है, कैसा रहेगा कि हम लोग एक बार यंग सिटी में जाएं? सोलो बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये लियू फैंग सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। दूसरी तरफ कुछ आदमी पीछा करते हुए बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका है, सभी लोग कैसल में पार्टी कर रहे हैं, यही मौका है उसे पकड़ने का। दूसरा आदमी बोलता है, वो रही वहाँ देखो, इस हेल्प का सादा वाला है, हमें इसे किसी तरह पकड़ना ही होगा। इसे पकड़ने के बाद हमें 1000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। फिर वो उस पर हमला कर देता है। एलिसा आराम से उसके हमले को डॉज कर लेती है और उन दोनों को अपने तीर से मार डालती है। बोलती है, ये लोग सही में बहुत ही कमजोर है, अब मुझे ये सिटी में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। दूसरी डब्ल्यू यंग सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है तो वो बोलता है, ये बहुत ही मुश्किल है कि हम लोग का अगला मुलाकात कब होगा। एक बार टोरी मेरा जगह ले ले तो मैं रिटायर होकर आपकी सिटी में रहूंगा। रुको टोरी, तुम कहाँ जा रहे हो? टोरी बोट की ओर भागते हुए बोलता है, पापा मैं आपसे यंग सिटी में ही रहूंगा, आप किसी और को अपना गद्दी संभालने के लिए दे दीजिए। टोफू चिल्ला के बोलता है, हे तुम कमीने कहीं के, जल्दी वापस आओ। लियू बोलता है, टोफू शांत हो जाइए। तभी वहाँ पर सभी डेमी वुमेन आ जाते हैं और लियू को बोलते हैं, आपका शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। तभी सुनियो बोलता है, ये तो वही लोग है ना जो खाना खाकर वहाँ से निकल गए थे। जैसे ही इन्हें पता चल गया कि हम लोग जीत गए, ये लोग वापस आ गए। चैन उन सभी को बोलता है, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें यहाँ पर रहना है कि जाना है। तुम लोग हमारी यंग सिटी में भी आ सकते हो जहाँ पर इंसान, ऑर्क और बाकी के सब लोग एक साथ रहते हैं। जब तक तुम लोग काम करोगे मेरे लिए, मैं तुम लोगों का पेट भरूंगा। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ बेस बोलती है, ये सही में लॉर्ड बहुत ही बेहतर है। एनी बोलती है, बेशक वो हमारे मास्टर है। तभी वहाँ पर लियू आ जाता है, बोलता है, हे बेस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बेस बोलती है, मुझे यंग सिटी में थोड़ा काम है। लियू बोलता है, ठीक है चलो घर चलते हैं। फिर कुछ देर में वो लोग यंग सिटी में पहुंच जाते हैं। ये देखकर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, हे तुम्हें पता है लॉर्ड ने सभी गुंडे को मार डाला। एक औरत बोलती है, मेरे सभी फैमिली लोग, हमारे लॉर्ड ने तुम सभी का बदला ले लिया है, आज यहाँ पर कोई भी गुंडे नहीं बचे हुए हैं। फिर कुछ देर में लियू कैसल आ जाता है, बोलता है, निकोले विया मैं वापस आ गया। निकोले लियू के पास जाके बोलती है, मास्टर क्या आपको कोई चोट तो नहीं ना लगा? लियू बोलता है, नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। फिर निकोले वहाँ से हट जाती है और शर्माते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं लियू को टेस्ट की हूँ, सही में मेरा आज दिन बहुत ही अच्छा है। लियू बोलता है, हे विवा तुम्हें ये नया कपड़ा कैसा लग रहा है, क्या ये एकदम फिट है ना तुम्हारे लिए? विवा बोलती है, हाँ मास्टर ये एकदम सही है, आपका शुक्रिया। लियू बोलता है, ओमर और उनके नाइट माइंड में काम करने के लिए भेज दिए गए हैं, अब वो लोग कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं। विवा उसे गले लगा के बोलती है, शुक्रिया मास्टर आपका। लियू बोलता है,
कोई बात नहीं। तभी वो तीनों गुस्से से चिल्ला के बोलती है, मास्टर। विवा बोलती है, मुझे माफ करना, मैं ये नहीं करना चाहती थी। लियो बोलता है, ओह मैं तो भूल गया था इस बारे में, रुको। फिर वो डेस्क को ले आता है, बोलता है, हे निकोले, ये तुम्हारी नई दोस्त है। विवा निकोले उसे देखकर अपने मन में बोलती है, इसका तो सही में बहुत ही बड़ा है। एनी चिल्ला के बोलती है, हे निकोले तुम क्या कर रही हो, जाओ जल्दी से इसे कोई कपड़ा दे दो। निकोले बोलती है, हाँ मैं अभी जा रही हूँ। दूसरी तरफ बापू सभी को घर दिखा रहा होता है। वो सभी डेमो में ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, वाह ये कितना बड़ा और सुंदर घर है। एलिसा अपने मन में बोलती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि यंग सिटी में इतना बड़ा बिल्डिंग होगा, ये दूसरे सिटी से बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है। बापू बोलता है, हमारे लॉर्ड ये बिल्डिंग को स्पेशली बनाया है यंग सिटी में जो काम करते हैं उनके लिए, और ये पूरा बिल्डिंग रेंट में है। तुम यहाँ पर हर महीने पैसे देकर रुक सकते हो, जितना बड़ा रूम होगा उसका उतना ही पैसा लगेगा। तभी वो एक दरवाजा खोल देता है और बोलता है, एग्जाम्पल के तौर पर ये रूम में सिर्फ एक आदमी ही रह सकता है और इसके हर महीने 10 कॉपर कॉइन लगेंगे। वो लड़की गुस्से में आ जाती बोलती है, ठड़की कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वो उसे मारने लगती है और गेट बंद करके अंदर चल जाती है। बापू इतना लात खाने के बाद भी बोलता है, 2 आदमी के लिए 13 कॉपर कॉइन और इसके अलावा 3 और 4 आदमी के लिए भी रूम है यहाँ पर। वो लोग बोलते हैं, इतना मार खाने के बाद फिर भी ये बोल रहा है, सही में ये काम एकदम लगन से करता है। एलिसा बोलती है, मुझे यहाँ पर एक रूम चाहिए। बापू बोलता है, हाँ क्यों नहीं। फिर बाकी के सभी डेमी वुमेन बोलते हैं, हमें भी रूम चाहिए लेकिन हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है। बापू बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉर्ड को इस बारे में पता था, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हमसे उधार ले सकते हो। जब तुम काम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी सैलरी से काट दिया जाएगा पैसा। मैं अच्छा आइडिया दे रहा हूँ कि तुम सभी लोग शेयर करके रहो, इससे तुम लोगों को पैसा कम देना पड़ेगा। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हम लोग पूरा दम लगाकर काम करेंगे। दूसरी तरफ बेन सभी नॉवल को रास्ता दिखा रहा होता है और बोलता है, आगे चलकर हम लोग का ट्रेड मार्केट है। सोलो यहाँ वहाँ देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये यंग सिटी का कंस्ट्रक्शन सही में बहुत ही बेहतर है और लियो को सबको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। सही में यहाँ का लॉर्ड कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी एक आदमी वहाँ से भागते हुए बोलता है, रुक जाओ तुम लोग यहीं पर, मेरा पेट का बुलावा आया है, मैं अभी हल्का होके आता हूँ। बेन चिल्ला के बोलता है, हे लॉर्ड रुक जाइए, यंग सिटी में ये सब करना अलाउ नहीं है। दूसरी तरफ वो आराम से हल्का होने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग लाठी लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हारे फैमिली में ये बात बताया नहीं है क्या, जहाँ मर्जी वहाँ पर हल्का नहीं होना चाहिए। वो आदमी बोलता है, लेकिन सभी लोग तो कॉर्नर में ही हल्का होते हैं ना। वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, वो सब तुम ही करते हो, यहाँ पर जो लिखा है क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता है क्या, यहाँ पर वहाँ का रास्ता भी दिखाया गया है, अगर तुम्हें हल्का होना है तो पब्लिक टॉयलेट में जा नहीं सकते हो क्या, ये रहा सामने में ही तो पब्लिक टॉयलेट है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। वो आदमी बोलता है, क्या हम लोग इतने सुंदर घर में हल्का होंगे। वो लड़का बोलता है, सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, हमारे लॉर्ड ने बोला था अगर ये गंदगी ऐसे ही फैलता रहेगा तो हर जगह बीमारी बढ़ जाएगा। दूसरा आदमी बोलता है, वहाँ पर हल्का होने से हमें कोई भी चिंता नहीं करना होगा इन्फेक्शन का। वो सभी नॉर्मल आगे जाते हुए बोलते हैं, क्या यहाँ पर करने से हम लोग को कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, चलो वहाँ पर जाके देखते हैं। तभी वो आदमी बोलता है, हे रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ। फिर वो लोग उसे पकड़ लेते और बोलते हैं, भागने की कोशिश कर रहे हो, जो तुमने किया है उसे जाकर साफ करो और उसके अलावा तुम्हें फाइन भी देना है। वो आदमी बोलता है, क्या मुझे फाइन भी देना होगा इसके लिए। वो लोग गुस्से से बोलता है, तुम देना नहीं चाहते हो क्या। फिर वो घबराते हुए बोलता है, हाँ ठीक है रुको मैं दे रहा हूँ। दूसरी तरफ सभी नॉवल टॉयलेट की ओर जाने लगते हैं और बोलते हैं, चलो देखते हैं ये टॉयलेट इतना बढ़िया कैसे है। सोलो उसे रोकते हुए बोलता है, हे रुक जाओ वो तो, लेकिन तब तक वो दरवाजा खोल देता है और सभी लड़कियां उन लोगों को मारते हुए बाहर निकाल देती है। वो औरत बोलती है, सही में तुम सभी लोग एकदम ठड़की हो, क्या तुम सभी को समझ में नहीं आता है कौन सा लड़का और लड़की का टॉयलेट होता है। देखो ये साइन, ये लड़का है और ये लड़की है।